हेलो एवरीवन। आज हम फोर्थ क्लास की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक आसपास में दिया गया पाठ 9 बदलते परिवार को अच्छे से सोल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। पाठ 9 बदलते परिवार। यहाँ नीमी, सेरिंग और नाजली के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्रों को देखो और चर्चा करो। तो यहाँ सबसे पहले है नन्हा मेहमान। निम्मी का परिवार बहुत खुश है। देखिए ये निम्मी का परिवार है। उसके यहाँ नन्ही सी छोटी बहन आई है। यहाँ इस चित्र में जब आप देख पा रहे हैं कि ये दो चित्र दिए गए हैं। पहले एक बार दोनों के बारे में ही बता देती हूँ। देखिए दो चित्र हैं। सबसे पहले जब हम चित्र देखते हैं तो वो हॉस्पिटल का चित्र नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ये साइन दिया गया है बच्चों, ये हॉस्पिटल का साइन होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये निमी की दादी है, निमी के पापा हैं, ये है निमी, है ना, और ये हॉस्पिटल की तरफ चल रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं दूसरे चित्र में कि निमी की माँ बेड पे लेटी हुई है हॉस्पिटल में और डॉक्टर उन्हें चेक कर रहा है, और साथ में निमी की दादी बैठी हुई है और निमी की माँ के पास एक छोटा बेबी लेटा हुआ नज़र आ रहा है ना। तो यहाँ पर निमी का परिवार आज खुश है। नन्ही सी छोटी सी बहन हुई है निमी को। और आगे यहाँ पर देखिए दूसरा चित्र है। ये निमी के पापा मम्मी हैं और निमी की छोटी बहन है और निमी की दादी है, जो कि अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और ये अपने घर आ गए हैं। घर जब आए हैं तो यहाँ निमी दौड़ती हुई आ रही है। ये निमी के दादाजी हो सकते हैं, यहाँ पर खड़े हैं और निमी जो है वो दौड़ती हुई आ रही है, काफ़ी खुश नज़र आ रही है। ये दो चित्र दिखाए गए थे, दो ऊपर थे, है ना। आगे चित्रों को देखकर लिखो। निमी के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे? तो उसमें निमी है, दादाजी, दादी जी, पापा, मम्मी, यानी 5 सदस्य हैं। अब इस परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? अब उसकी एक छोटी बहन भी आ गई है, तो 6 सदस्य हो गए हैं। अब आगे इसने लिखा है बताओ, छोटी बहन के आने से निमी के सभी घर वालों के जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। जैसे अब निमी अपना दिन कैसे बिताएगी? अपनी छोटी बहन के साथ खेलेगी। माँ अब क्या क्या नए काम करेगी? माँ उसे दूध पिलाएगी, उसके कपड़े धोएगी। पिताजी, दादी और चाचा के दिन भर के कामों में निमी की नई बहन के आने से बदलाव हो जाएंगे। क्या तुम बता सकते हो कैसे? तो वो है कि वे सब उसकी देखभाल करेंगे, उसके साथ खेलेंगे, दादी उसे नहलाएगी, है ना। और अब आगे है यहाँ पर कि क्या तुम्हारे घर में या आस पड़ोस के किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है? घर में नन्हा बच्चा आने से कैसा लगता है? तो अच्छा लगता है। इससे घर में क्या क्या बदलाव आते हैं? अगर आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा आया ना, तो आप उनसे, उनके घर वालों से पूछना एक बार ये बातें, और फिर यहाँ पर आपको लिखना है। आगे है तुम्हारे या किसी रिश्तेदार के घर में जो सबसे छोटा बच्चा है, उसके बारे में कुछ बातें पता करो और लिखो। उसका जन्म कब हुआ? जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 सप्ताह पहले, लेकिन आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा है कि आपको कैसे लिखना है। 1 महीना पहले या 2 महीने पहले या 15 दिन पहले, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। वह लड़की है या लड़का है? वो लड़की है। तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? वो बहन है, चाचा की लड़की है। अब जैसे लिखा इसने, उसका जन्म कहाँ हुआ है? अस्पताल में हुआ। वह शक्ल में किससे मिलता या मिलती है? उसके बालों का रंग कैसा है? तो ये सब आपको अपने आप लिखना है। उसकी आँखों का रंग कैसा है? क्या उसके दांत हैं? उसके खाने में, उसे खाने में क्या क्या देते हैं? तो छोटी बच्ची है तो उसे खाने में तो दूध मिलेगा, है ना, दूध लिखेंगे। अभी उसकी लंबाई कितनी है? ये सब बातें आपको अपने रिश्तेदारों से, अपने आस पड़ोस में जो बच्चे हैं उसकी मम्मी से, पापा से पूछकर आपको ये बातें लिखनी हैं। आगे कि बच्चा दिन में कितनी देर सोता है? वो क्या क्या आवाज़ें निकालता है? वह किसके पास ज़्यादा रहता है?
या अपनी कॉपी में बच्चे का एक फ़ोटो चिपकाओ या चित्र बनाओ। नेक्स्ट आ जाता है बदली हो गई। शेरिंग के बाबा को उनके ऑफिस से चिट्ठी मिली है। उसमें लिखा है कि उनको ऊंचा पद मिला है और अब उन्हें दूसरे शहर जाना है। अब यहाँ देखिए, ये शेरिंग के बाबा है और इन्हें जो है चिट्ठी मिली है, ठीक है, दूसरे शहर जाना है। इनके ऑफिस से चिट्ठी आई है, इनकी बदली हो गई यानी ट्रांसफ़र हो गई है। अब इसमें लिखा है, सोचो जब शेरिंग के बाबा ने अपने घर वालों को चिट्ठी दिखाई तो घर के अलग अलग लोगों को कैसा लगा होगा। आपको ये सोचना है। कई लोग खुश हुए होंगे कि हम भी बाबा के साथ घूमने बाहर जाएंगे। कई लोग खुश नहीं भी हुए होंगे कि अब हमें वहाँ कैसे रहना पड़ेगा, अब हम कहाँ रहेंगे, स्कूल कैसे जाएंगे। तो इस तरह के एक्सपीरियंस जो है वो आपको लिखने हैं। अब यहाँ क्या है, बाबा की बदली हो गई है, सभी जो है सामान को पैक करने में लगे हुए हैं और ये सामान पैक करके अब ये ट्रेन के पास आ गए हैं। दूसरे चित्र में ट्रेन का चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर है, बाबा की बदली होने के कारण शेरिंग के परिवार में क्या बदलेगा। जैसे अब बताना है क्या क्या बदलेगा। शेरिंग के परिवार में से कौन कौन उसके पापा के नए घर में रहेंगे। शेरिंग और उसकी मम्मी रहेंगी। शेरिंग अब किसके स्कूल में जाएगा, नए स्कूल में जाएगा। क्या शेरिंग के दोस्त बदलेंगे, हाँ। क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा था। तो आपको ये लिखना है, हाँ या नहीं में जवाब देना है, ठीक। तुम्हें ये बदलाव कैसा लगा, चर्चा करो। तो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो बताना है, नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा ये आपको बताना है। क्या तुम्हारी कक्षा या स्कूल में भी क्या तुम्हारी कक्षा या स्कूल में भी दूसरी जगह से बच्चे आए हैं। यदि हाँ तो उनसे बातचीत करो। वे कहाँ से आए हैं, पहली जगह का स्कूल कैसा था। यहाँ पर इन सवालों के जवाब आपको खुद देने बच्चों कि उन्हें यहाँ क्या क्या नया लगा, क्या उन्हें यह बदलाव अच्छा लगा। तो ये सब आप खुद पूछेंगे उन बच्चों से। आगे है, शादी है। आज नाजली के यहाँ सब बहुत खुश हैं। उनके बड़े चचेरे भाई की शादी है। यहाँ पर देखिए, ये नई दुल्हन दिखाई गई है। ये नाजली है, ये नई दुल्हन है। यहाँ पर इस दुल्हन को देखने के लिए जो है मुंह दिखाई की रस्म हो रही है। यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये देखिए, ये दुल्हन है, ये दूल्हा है, सभी बहुत खुश हैं। और इस तरह से ये सारे चित्र जो हैं वो दिखाए गए हैं। यहाँ पर खुशी के बैठे हुए हैं। अब आगे इसने लिखा है, बताओ कि क्या इस शादी के कारण नाजली के परिवार में कुछ बदलाव होंगे, क्या क्या बदलाव होंगे। तो इसका आंसर मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ जगह नहीं थी। इसमें लिखा है, हाँ, नाजली की भाभी आने के कारण परिवार का एक सदस्य बढ़ जाएगा। अब आगे कि जिस घर में नाजली की नई भाभी आई है, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे, क्या क्या। हाँ, उस परिवार में भी बदलाव हुए हैं कि उसके परिवार में से एक सदस्य कम हो जाएगा। आगे है, तुम भी अपनी माँ, चाची या मामी से पता करो कि वे उनकी शादी से पहले कहाँ रहती थी। तो आपको पता करना है, यानी आपकी माँ, चाची, मामी वो अपने मायके में रहती थी, है ना, लेकिन आप एक बार पता कर लेना वो कहाँ रहती थी। आगे है, तब उनके परिवार में कौन कौन थे, ये भी पता करके लिखना है। क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी की नई नई शादी हुई है, किसकी हुई है, लिखना है। अगर हुई है तो हाँ लिखिएगा, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। आगे, कक्षा के दोस्तों से बात करो और पता लगाओ कि उनके घर में शादी कैसे होती है। ये सब आपको पता करना। आगे यहाँ पर दिया है कि चंपा कुछ खास खाना पकाया जाता है, क्या क्या, यानी शादी में क्या क्या खाना खास पकाया जाता है, यहाँ पर लिखना है आपको। दूल्हा दुल्हन कैसे कपड़े पहनते हैं। दूल्हा शेरवानी या पेंट कोट पहनता है, दुल्हन लहंगा, चुनरी या गाउन पहनती है। शादी के नाच गाने किस तरह के होते हैं। तो यहाँ पर आपको वो लिखने, एक दो गाने के नाम लिख देना है यहाँ पर। आगे आ जाता है, तुम जब किसी शादी में गए थे उसमें तुमने क्या क्या देखा। अपनी कॉपी में चित्र बनाकर बताओ। कक्षा के और बच्चों के चित्र भी देखो। तो ये काम, जब तुम शादी में गए बच्चों तो उसका लिखना तुमने वहाँ पे क्या क्या देखा था।
आगे इसमें है, हमने देखा कि निमी, सेरिंग और नाजली के परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए हैं। बदलाव के कारण लिखो। जैसे निमी के परिवार में नए बच्चे का जन्म हुआ है, उसकी नई बहन आई है ना, छोटी बहन आई है उसकी। सेरिंग के परिवार में उसके बाबा का तबादला हो गया यानी बदली हो गई है। नाजली के परिवार में उसके बड़े चचेरे भाई की शादी हुई है यानी उसकी भाभी आई है, तो ये बदलाव हुआ है। आगे है, क्या परिवारों में बदलाव कुछ और कारणों से भी हो सकते हैं? पता करो किन किन कारणों से। तो हाँ, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी बाहर जाते हैं तो बच्चे, तो बदलाव आता है यानी परिवार के सदस्यों की संख्या कम हो जाती है। आगे परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो भी परिवार में बदलाव आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे कि 3 बड़े लोगों से बात करो, एक तुम्हारे परिवार से, एक तुम्हारे दोस्त के परिवार से और एक अपने पड़ोसी के परिवार से। उनसे नीचे दिए प्रश्न पूछो और तालिका में भरो। अब यहाँ पर जितने प्रश्न दिए हैं, ये प्रश्न तो यहाँ दे रखे हैं, तुम्हारा परिवार, दोस्त का परिवार, आस पड़ोस का परिवार। आपका परिवार कितने सालों से यहाँ रहता है वो पता करना है और यहाँ पर लिखना है। दोस्त का परिवार, आस पड़ोस का परिवार कितने सालों से रहता है। यहाँ आने से पहले आपका परिवार कहाँ रहता था। आपका परिवार, दोस्त का परिवार, पास पड़ोस का परिवार, ठीक है, आस पड़ोस का। आपके परिवार में कितने लोग हैं, दोस्त के परिवार में कितने हैं, आस पड़ोस के परिवार में कितने हैं। आपके परिवार में 10 साल पहले कितने लोग थे। आपके परिवार में, आपके दोस्त के परिवार में, आस पड़ोस का एक परिवार ले लीजिए, उसके परिवार में कितने जो है लोग थे वो आपको लिखना है। और नेक्स्ट भी इसी तालिका में आगे है कि आपके परिवार में 10 सालों से जो भी बदलाव हुए उनके कारण लिखिए। आपके परिवार का कारण लिखना, आपके दोस्त का और आपका एक आस पड़ोस का एक घर ले लीजिए उसका भी। आगे इन बदलावों से आपको कैसा लगता है यहाँ पर आपको बताना है। तकनीकी बदलावों के कारण आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। आगे आ जाता है मेरा परिवार, कल, आज, कल। सभी के परिवार किसी न किसी कारण से बदलते रहते हैं। देखिए तुम्हारा परिवार भी बदला है कि नहीं। हाँ, बदला है। जब तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी तुम्हारे जैसे छोटे थे तब भी क्या तुम्हारा परिवार वैसा ही था जैसा आज है। याद है कक्षा 3 में तुमने सीतम्मा के परिवार के पेड़ का चित्र देखा था। तुमने अपने परिवार के पेड़ का चित्र भी बनाया था। चलो फिर से परिवार का पेड़ बनाएं। तो परिवार का पेड़ बनाना है और अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करो कि जब वो तुम्हारी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन थे। अपनी कॉपी में जो है बच्चों, अपनी कॉपी में तुम्हें उनमें से किसी एक के बचपन का पेड़ बनाना है। क्या इस परिवार के पेड़ में तुम या तुम्हारे भाई बहन, माता पिता जी कहीं दिखाई दे रहे हैं, वो आपको देखना है। अब तुम अपने आज के परिवार का पेड़ अपनी कॉपी में बनाओ। आज के परिवार का पेड़ बनाना है। इस परिवार में अब तुम्हें कहाँ हो, आज तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी कहाँ थे। अब इसी तरह से यहाँ पर आगे हैं, बताओ तुम्हारे आज के परिवार का पेड़ तुम्हारे दादा दादी, नाना या नानी के बचपन के पेड़ से किस तरह अलग हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि आजकल एकल परिवार होते हैं जबकि पहले संयुक्त परिवार होते थे। तो संयुक्त परिवार क्या होता है बच्चों, पता है? जिस परिवार में हमारे साथ हमारे दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे रहते हैं तो वो संयुक्त परिवार होता है। लेकिन एकल परिवार वो होता है जिसमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। तो आजकल एकल परिवार हैं, पहले संयुक्त परिवार होते थे। आगे है स्कूल में वापसी। तुम कहाँ तक पढ़ाई करना चाहते हो, आपको यहाँ पर लिखना है, खुद लिखना है आप कहाँ तक पढ़ना चाहते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा ने कहाँ तक पढ़ाई की है, तुम्हारी दादी या नानी को कहाँ तक पढ़ाई करने का मौका मिला था। अगर आपको ये ना पता हो तो उनसे पूछ कर आपको लिखना है। तुम्हारी दादी और नानी की शादी किस उम्र में हुई थी। क्या तुमने किसी ऐसे कानून के बारे में सुना है जो लड़कियों और लड़कों की कम से कम किस उम्र में शादी हो के बारे में बात करता है।
तो हाँ, ऐसा कानून है। लड़के जो हैं वो 21 साल उम्र है। जब लड़का 21 साल का हो जाता है तो वो शादी के लायक हो जाता है, और लड़कियों की उम्र है 18 साल। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दी जाती है। इनमें से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। रंगारेड्डी जिले की सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियों की सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से भी मदद मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनकी बचपन में ही शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। जंगम्मा और चिट्टी कहती है, हम पढ़ना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। पता करो और लिखो, क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कूल छूट गया है? बात करके पता करो कि क्या वे फिर से पढ़ना चाहते हैं। तो ये आपको पता करना है बच्चों, आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिनका स्कूल छूट गया था और अब वो पढ़ना चाहते हों। तो यहाँ पर लिखना है आपको, अगर ऐसे बच्चे हैं तो वे आजकल क्या कर रहे हैं ये भी आपको लिखना है। और क्या पिछले दिनों तुम्हारे घर में किसी की शादी हुई है तो किसकी हुई है ये लिखना है। पता करो दूल्हा दुल्हन की उम्र क्या थी, उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, जैसे दुल्हन ने क्या पहन रखा था, दूल्हे ने क्या पहना था, ये लिखना है। भोजन में क्या क्या बनाया गया था ये भी लिखना है। तो ये सब आपको खुद ही लिखना है बच्चों। तो ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया लेसन लेकर आऊँगी, तो हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।